लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता एवं जनता और सत्ता के मध्य सेतु का कार्य करता है पत्रकार। समय के साथ पत्रकारिता के स्वरूप में परिवर्तन के कारण पत्रकारों को भी अपडेट होना पड़ता है। निरंतर समाज को प्रतिबिंबित करने वाले पत्रकारों को उनके अधिकार दिलाने और उन्हें संरक्षण देने के उद्देश्य से झारखंड के सरायकेला खरसुवां जिले में विगत 4 अप्रैल 2021 को द प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसुवां का गठन किया गया। 25 जुलाई 2021 को द प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसुवां के सदस्यों का ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कई उतार चढ़ावों को पार करते हुए इसने अपनी स्थापना का 1 वर्ष पूरा किया। इस 1 वर्ष के दौरान कई विशेष घटनाएं घटित हुई और कई उपलब्धियां भी हासिल हुई। सबसे खास और उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई 27 दिसंबर 2021 को, जब झारखंड सरकार के महानिबंधक द्वारा द प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसुवां को मान्यता प्रदान की गई। इस कोर कमेटी में अध्यक्ष और संरक्षकों सहित 23 और कुल 69 सदस्य हैं। क्लब ने इस 1 साल की छोटी सी अवधि में पत्रकार हित से जुड़े कई कार्य किए। इसमें कोरोना त्रासदी का दौर भी शामिल है। द प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसुवां की उत्पत्ति में बहुत ही अहम भूमिका रही स्वनामधन्य वरिष्ठ पत्रकार रहे स्वर्गीय विनोद शरण की, जैसा कि इसके संस्थापक सदस्य संतोष कुमार जी कहते हैं। 21वीं शताब्दी में अगर कहें तो पत्रकारों को उस तरह का न्याय इंसाफ नहीं मिल पा रहा है जो 90 के दशक में हुआ करता था। जब से मैं पत्रकारिता में आया उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, पत्रकारों के साथ में कुछ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। और जिस तरह से पत्रकारिता की भीड़ बढ़ी, जाहिर सी बात है कि उस वक्त की तुलना में अभी तो पत्रकारिता की भीड़ काफ़ी हो गई है। नए लड़के जो है वो जर्नलिज्म का रुख कर रहे हैं और उनको वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है जो कि तब के पत्रकारों को मिला करता था। जब हम पत्रकारिता में आए थे उस वक्त एक हुआ करता था झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन। हम जब मूवमेंट किए झारखंड के कई जिलों का, उस वक्त हमको लगा कि नहीं, पत्रकारों का शोषण जो है वो हो रहा है और शोषक वर्ग कोई और नहीं, पत्रकार संगठन के नाम पर जिस तरह की दुकानदारी खोल कर रखा गया था, तो शोषक वर्ग पत्रकार के संगठन के मुखिया ही हुआ करते थे। हमने वहाँ बगावत किया, वहाँ से संगठन का रास्ता अलग। लेकिन सवाल तब भी उठ रहा था कि भाई पत्रकारों को कैसे यूनाइट करना है। अभी जैसे 2022 चल रहा है तो हम 5 साल पहले लगभग हम इस सब्जेक्ट पर फोकस की कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के पत्रकारों को कैसे एक मंच पर लाया जाए। तो कुछ बड़े ब्रांड के जो पत्रकार थे उन्हें ईगो हिट किया, उन्होंने इसको दूसरे तरफ मोल्ड करने का प्रयास किया। कई बार बना बिगड़ा, कुछ विवाद हुआ, ख़त्म हुआ। वही फरवरी मार्च 2021 की बात है। इसी सब उधेड़-बुन में बैठे हुए थे एक हमारे, अब तो नहीं रहे वो, प्रभात खबर के जाने माने पत्रकार आदरणीय विनोद शरण जी, उनसे हम चर्चा कर रहे थे, आप साथ दीजिए ना, आपका बात तो सब मानेगा ही। बोले कि चलो प्रयास करो, हम सपोर्ट करते हैं। उनके कहने पर हम एक बार फिर से हिम्मत जुटाए और पूरे ज़िले के पत्रकारों को एक मंच पर हमने कंडीशन ये रख दिया था कि भाई संगठन कोई भी हो, जिला प्रेस क्लब का गठन होना चाहिए। इसको लेकर के सारे संगठन के लोग आए। पहला बैठक तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, उसकी अध्यक्षता विनोद शरण जी ने की। 4 अप्रैल 2021 को 2 डेट रखा गया, विरोध का, समर्थन का। हम लोगों का विचार था कि हम लोग निर्विरोध जाए, चुनाव नहीं कराएं। अभी जो प्रेस क्लब के जो अध्यक्ष मनमोहन सिंह जी हैं, चूँकि वो बहुत ही मंजे हुए पत्रकार हैं और बड़े बड़े मीडिया संस्थानों का उनके पास में एक अच्छा अनुभव है, वो इसी जिला से बिलोंग करते थे। चूँकि महानगर से वो जमशेदपुर आए, सरायकेला आए और उनके साथ कुछ ट्रेजरी हुई। उनकी माताजी नहीं रही, वो पार्षद थी, घर की लायबिलिटी बढ़ी, तो वो फिर जमशेदपुर को उन्होंने रुख किया। तो हमें लगा कि नहीं, ये आदमी जो है ये एक मूव को यूनाइट कर सकता है। जैसे ही हमारा ये द प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसुवां जैसे ही अपना स्वरूप में आया, संगठन के साथ जुड़ा एक एक पत्रकार अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। और ये हम नहीं बल्कि संगठन से जुड़ा एक एक पत्रकार महसूस कर रहा है। और हमारा उद्देश्य भी यही था। जब इसका शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था, पूरे राज्य के पत्रकार संगठनों को हमने कार्यक्रम में बुलाया था। यहाँ तक कि नेपाल से भी डेलीगेट्स आए थे। उस कार्यक्रम की सफलता के बाद हम लोग लगातार अब पीछे मुड़ के नहीं देख रहे, अब हम लोग आगे मुड़ के देख रहे हैं। और भी पत्रकारों के वेलफेयर से संबंधित हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी जो द प्रेस क्लब सरायकेला खरसुवां है, ये बिल्कुल
सही ट्रैक पर जा रही है। जैसे जैसे हम तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते गए, प्रशासन के लोगों को हम पर भरोसा जगता गया। हम लोग डीसी के साथ बैठे हुए थे सरायकेला डी, उन्होंने एक ही शब्द में कहा था कि आप लोग इसको रजिस्टर्ड करा लीजिए, और हम लोग उसको प्रयास किए। और झारखंड सरकार ने के जो महारजिस्ट्रार हैं वहाँ हम लोग अप्लाई किए, सारे नॉर्म्स को हम लोग फुलफिल किए। उसके बाद आज हमारा रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। देखिए, हम लोग निश्चित तौर पर पत्रकार जो है वो ब्रिज का काम करता है, प्रशासन, सरकार और समाज के बीच का। लेकिन हम अगर शोषित हैं, हमारा अगर कहीं शोषण हो रहा है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक क्लब है, एक संगठन है, और इस संगठन को बनाने का उद्देश्य भी यही है। प्रेस क्लब सरायकेला खरसावां कोई भी वर्क करती है तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ में करती है, और एक एक रुपए का हिसाब आता है, और आपस में ही पत्रकार चंदा करके उसको हम लोग करते हैं हम लोग। और कोई सोर्स ऑफ इनकम अभी फिलहाल नहीं है। भविष्य में हम जब संगठन चला रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमारे कार्यों को देख करके लोग आएंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे। और प्रशासन का अब जो है समर्थन हम लोगों को अच्छा मिल रहा है, और हम लोग धन्यवाद देते हैं जिले के उपायुक्त का, हमेशा हमें सपोर्ट किया है। आंचलिक पत्रकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए द प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसावां द्वारा त्वरित संज्ञान लिया जाता है, और उन्हें न्याय दिलाने के लिए संघर्ष का मार्ग भी चुनना पड़े तो पीछे नहीं हटता ये संगठन। गम्हरिया थाना प्रभारी द्वारा पत्रकार साथियों के कैमरे छीन लेने और बदसलूकी के खिलाफ द प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसावां के अध्यक्ष मनमोहन सिंह राजपूत की अगुवाई में पत्रकारों ने धरना दिया। उसी तरह कुछ महीने पूर्व कुकड़ू के एक पत्रकार साथी विद्युत महतो पर थाना परिसर में हमला हुआ। उस दौरान क्लब के तमाम सदस्यों ने अपनी एकजुटता दिखाई। चांडिल क्षेत्र में एक दवा कंपनी की महिला अधिकारी द्वारा कल्याण पात्रों एवं अन्य पत्रकार साथियों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने को गंभीरता से लेते हुए चांडिल थाना में जमा हुए द प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसावां के दर्जनों साथी। ऐसी कई मिसालें हैं। संघर्ष के साथ साथ खास मौकों को भी संगठन के साथियों ने खास अंदाज में सेलिब्रेट किया। इस क्रम में गत 26 जनवरी को पत्रकार मिलन सह सम्मान समारोह का आयोजन सीतारामपुर डैम परिसर में किया गया, जिसमें जिले के तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ साथ कई नामचीन हस्तियों ने शिरकत की। मिलन समारोह में शिरकत करने पहुंचे मंत्री चंपई सोरेन जिले में पत्रकारों के एकजुटता के कायल हुए और कहा, हम पत्रकार से कभी नाराज नहीं होते। पत्रकार हर समय गाले मिला चलते हैं। खास मौकों की अगर बात की जाए तो इसी 15 मार्च को राजनगर के किसान भवन में द प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसावां द्वारा होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। द प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसावां अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर अग्रसर है और तमाम अपने पत्रकार साथियों के सुख दुख में भागीदार बनने को वचनबद्ध है। इस विषय पर अपने 1 साल पूरे होने पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए द प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसावां के अध्यक्ष मनमोहन सिंह राजपूत कहते हैं, द प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसावां के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मैं तमाम पत्रकार साथियों को हार्दिक दिल से बधाई देता हूं। मैं प्रेस क्लब के इस गठन के सबसे पहले जो हमारे सम्मानित पत्रकार थे स्वर्गीय विनोद सरन जी, मैं उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, क्योंकि उन्होंने जो सपना देखा था वो सपना हम लोगों ने पूर्ण तरीके से पूरा किया है। मजाक मजाक में एक कड़ी की शुरुआत हुई थी, उसी का नाम है द प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसावां। यह मजाक मैंने और संतोष जी ने अपने ऑफिस में बैठकर किया था। आज वो मजाक सीरियस के तौर पर बन चुका है। द प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसावां की एक टीम, वो टीम जो अब किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जिले में हर उस अधिकारी, जिले में हर उस शासन प्रशासन को इस नाम से सब वाकिफ हैं। हमने लोगों को जोड़ने का काम किया। द प्रेस क्लब सरायकेला खरसावां खड़ा करने के पीछे एक मकसद था हम लोगों का कि जितने भी आंचलिक पत्रकार, जितने भी सोशल मीडिया के पत्रकार, जितने भी रेपुटेड पत्रकार हो, चाहे जितने भी जो इधर उधर भटक रहे थे, हम उनको एक मंच के नीचे लाना चाह रहे थे। इसीलिए द प्रेस क्लब सरायकेला खरसावां की गठन हुई। अब आपको मैं बताता हूं इस पूरे साल में हम लोगों ने क्या किया। हमारा पहला मकसद था कि हम पत्रकारों को एक ग्रुप में जोड़ें। हमारा दूसरा मकसद था हम इन पत्रकारों के लिए आवाज़ बने। द प्रेस क्लब सरायकेला खरसावां को बनाने में जितनी हम लोगों ने मेहनत की है, उस मेहनत के पीछे हम लोगों का ही साथ नहीं है, जितने हमारे पीछे जितने सदस्य हैं, जितने पदाधिकारी हैं, सब लोगों ने इस पर पूरी तरह से मेहनत किया है। तब जाकर के द प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसावां आज खड़ी हुई एक अच्छे तरीके से। पत्रकारिता की एक गरिमा होती है और इसे समझते हुए कार्य किए जाने की आवश्यकता होती है।
साथ ही इसमें निष्पक्षता भी नितांत जरूरी शर्त है, जैसा कि संतोष कुमार का मानना है। तो नए जो जनरेशन के जो पत्रकार आ रहे हैं उनको मेरा मैसेज ये है कि कम से कम वो स्टडी करें, कम से कम वो अखबार पढ़ना शुरू करें। और मेरा दावा है कि जो रिपोर्टर अखबार पढ़ लेगा वो 64 कैरेट का पत्रकार बनेगा। अगर आपको आना तो अपने पूरे टैलेंट के साथ में आना है। आपके अंदर भाषा का जो शुद्धता है वो अनिवार्य है। अभी तो सिर्फ 1 साल का वक्त गुजरा है और हमने एक अच्छी पहचान भी बना ली है। अब आगे हमारा सफर जारी रहेगा इसी तरह। प्रेस क्लब का अपना एक भवन हो, हर पत्रकार को बीमा की सुरक्षा मिले और सभी पूरी तत्परता और सक्रियता से अपना कार्य कर सकें, यही हमारा लक्ष्य और ध्येय है। अध्यक्ष मनमोहन सिंह राजपूत। अब हमारा जो मकसद है इस पूरे जिले में प्रेस क्लब का एक भवन बनना। हमारा दूसरा मकसद है कि इन प्रेस क्लब को सुरक्षा कैसे मिले, प्रेस पत्रकारों को सुरक्षा कैसे मिले। हमारा तीसरा मकसद था पत्रकारों को बीमा कैसे मिले। पत्रकारों के लिए बीमा के लिए भी हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी, जिसके लिए हम लोग रांची में जाके हम लोगों ने बैठक भी किया था IPRD के डायरेक्टर से। अब वो सक्सेस होता दिख रहा है। चौथा, इन पत्रकारों के साथ हम परिवार को जोड़ना चाहते हैं ताकि हम बिखरे हुए पत्रकार जो हैं एक छत के नीचे आ जाएं। वही हमारा सबसे बड़ा मकसद होगा। हम परिपूर्ण तरीके से लोगों के सामने अपनी बातों को रख सकते हैं, यही हमारा सबसे बड़ा मकसद है। आप पत्रकार हैं, आपको देश के चौथे स्तंभ का दर्जा दिया गया है। आप घमंड ना हो, आप संयमित हो, संगठित हो। आपका मकसद जो है एक होना चाहिए कि हम कैसे भी किसी तरह एक मंच के नीचे काम करें, ना कि अलग रूप में काम करें। बीच में हमने आवाज़ उठाई, बीच में हमने धरना प्रदर्शन किया। हमने अपनी आवाज़ को दबने से बचने के लिए हमने अपनी आवाज़ रखी थी, क्योंकि अगर हमारे किसी एक शख्स को नुकसान होगा तो मेरे सारे शख्स उस जगह पर खड़े रहेंगे। यही हमारा संगठन का मकसद है। जहां मुझे लगेगा आपके लिए आवाज़ उठाने की, मैं हमेशा आपके लिए खड़ा रहूँगा। इसीलिए इस प्रेस क्लब का गठन किया गया था। मैं नए पत्रकारों को एक संदेश देना चाहता हूँ। पत्रकारों को साथ होना चाहिए, पत्रकारों को साथ चलना चाहिए। जो नए पत्रकार आए हैं उनको सीखना चाहिए। पहली बात, उनको बोलने की शैली, लिखने की शैली उनको जरूर आनी चाहिए। अगर वो ये जानते हैं तो वो रियल मायने में पत्रकार हैं। ये मंजिल नहीं, महज एक पड़ाव है। आगे और भी मजबूती से हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। तमाम साथियों और शुभचिंतकों को द प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसवां के प्रथम स्थापना दिवस पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।